डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 जो हम कर रहे हैं उसमें फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उसमें जो दो हमें समीकरण दी गई है उनमें ये बताना है कि आपको कि इनके सॉल्यूशन हल संगत है या असंगत। अगर संगत है तो उनको हल करना है ग्राफीय विधि से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि ये संगत है या असंगत। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 चेक करते हैं। तो पहली समीकरण में a1 क्या है 1, दूसरी समीकरण में a2 क्या है 2, पहली समीकरण में b1 क्या है 1, दूसरी समीकरण में b2 क्या है 2। तो 1 बटा 2 ये क्या है बराबर आ गए। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं c1 बटा c2 चेक करते हैं। तो c1 हमारे पास क्या है 5 और c2 क्या है 10, तो 1/2। तो ये भी बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है इसके अनेक हल हैं और ये क्या है संगत। इसका हल कैसा होगा, संगत होगा। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। इसके वजह से अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर इन दोनों समीकरण को आप देखेंगे तो ये समीकरण जो है एक ही है। इसमें इसका इस समीकरण का 2 गुना ये है 2x + 2y बराबर में 10। जैसे इसमें 2 कॉमन ले लें या 2 से भाग कर लें तो ये क्या हो जाएगा x + y बराबर 5। तो यही समीकरण हो जाएगी। तो दो समीकरण एक जैसी हो तो उसके भाग क्या होते हैं, संगत होते हैं। और उसकी जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं, यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं दोनों इसमें समीकरण का। तो इसकी टेबल बनाते हैं हम। जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट समीकरण है, इसकी टेबल बनाएंगे तो x + y बराबर इसमें क्या देखा 5 दे रखा है। तो इसमें अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो इस समीकरण में 0 रखेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ y बच गया। y बराबर कितना हो गया 5। तो y कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 5। अगर हम इस समीकरण में y 0 रख लें तो y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, अब x 5 आ जाएगा। इसी वजह से अगर हम इसमें x की जगह 1 रखते हैं तो 1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5 - 1 कितना हुआ 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। तो 3 मान कम से कम इसमें कोशिश करनी है कि हो जाए हमारे। इसी वजह से इसमें रखते हैं। इसमें भी x की जगह हम 0 रखते हैं तो हमने 0 रख लिया तो ये पोर्शन क्या होगा 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा 2y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2 कितना आएगा 5। इसी वजह से y की जगह अगर 0 रखते हैं हम, अगर y 0 रख लेते हैं तो x कितना आएगा, अब x 5 आ जाएगा। x की जगह हम 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा। ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 10 - 2 8 हुआ और 2 भाग में हो जाएगा तो 4। तो y का मान कितना आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। x का मान 1 और y का मान 4। इसका हम बनाते हैं अब ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए जो पहली समीकरण थी उसकी टेबल बनाई हुई हमने 0 5। तो इसमें क्या है 0 और ये कितना हुआ 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। और 5 0, x कितना 5 1 2 3 4 5, y कितना 0 तो ये आ जाएगा 1 4, ये 1 है तो 1 2 3 4 ये 4। तो हमारे पास जो हो जाएगी समीकरण, इसका ग्राफ जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और स्ट्रेट लाइन हमने इस प्रकार से बनाई है, वो स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं। और समीकरण नंबर 2 जो थी उसकी टेबल है, इसके हिसाब से हम बनाते हैं 0 5, ये 0 5 यही हो जाएगा। और 5 0 1 यही हो जाएगा। और 1 4 इसके भी 1 4 यही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर एक ये लाइन आ गई। इसके ऊपर अगर लाइन आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संपाती होगी और इसके अपरिमित हल होंगे। इस लाइन के ऊपर जितने भी हल हैं वो इन दोनों समीकरणों के अपरिमित हल हैं। जैसे इसमें ये है 0 5 हुआ और ये कितना हुआ 1 4, जैसे 1 4 है ये हल हुआ इसका। और ये कितना हुआ 5 0 1, ये हल हुआ इसका। तो ये इसके अपरिमित हल हैं, क्योंकि जो रेखाएं संपाती होती हैं उनके हल अपरिमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें 2 समीकरण दी गई है, x - y बराबर 8 और 3x - y बराबर 16। तो इसमें भी संगत और असंगत चेक करना है हमें। तो पहले हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 चेक करते हैं। तो a1 कितना है इसमें 1 और a2 इसमें कितना है 3, b1 इसमें कितना है -1 और b2 कितना है इसमें -3।
तो माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ गए 1/3 और 1/3। अगर ये A1/A2 B1/B2 ये बराबर आते हैं तो हमें C1 C2 चेक करना है। और C1 कितना है इसमें 8 और C2 कितना है 16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अब ये तो बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो समीकरण का कोई हल नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये असंगत, इसमें आ जाएगा असंगत। अगर असंगत है तो हमें समीकरण को हल करना ही नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है कि बराबर में अगर हमारे पास कुछ दोनों संख्याएं हो या तो, या बराबर में दोनों तरफ 0, तो C1/C2 हम लिखेंगे। अगर ये एक जगह 0 है, एक जगह संख्या है, तो उसको हम एक जैसी बना लेंगे, ये ध्यान रखना है। या तो बराबर में दोनों की संख्याएं हो या दोनों के बराबर 0 हो, तो तभी हम C1/C2 चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इस समीकरण का क्या है, हल कोई नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, असंगत है, तो समीकरण हमें हल नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट इसमें कहता है 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। उसी वजह से इसमें भी हमें चेक करना है कि समीकरण के हल संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि A1/A2, A1 2, A2 4, B1 1, B2 -2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बराबर नहीं है क्योंकि ये तो आया है 1/2 और ये आया है -1/2। तो इसका मतलब इसके संगत हल है। अगर संगत हैं और संगत में भी क्या है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय है तो इसकी हम क्या करेंगे, हल है तो टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद इसके ग्राफ बनाते हैं। उसमें कहता है 2x + y - 6 बराबर 0। अगर इसमें x की जगह हम 0 रख लें तो ये क्या हुआ, 0 हो गया। तो y - 6 बराबर 0 और ये 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें 6 आ जाएगा। फिर आगे इसमें हम रखते हैं 2 रखेंगे, तो 2 - 6 -4 हुआ और ये -4 उस तरफ जाएगा राइट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो बटा में 2 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी वजह से अगर हम इसमें अगर 4 रखते हैं, y की जगह इसमें 4 रख लें हम, तो 4 - 6 -2 हुआ, -2 उस तरफ जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 बटा में 2 1। तो 3 मान कम से कम आप निकाल लेंगे कोई भी रेखा बनाने के लिए। वैसे लाइन बनाने के लिए तो 2 मान ही काफी होते हैं, लेकिन 3 बना सकते हैं आप। और सेकंड इसमें है ये 4x - 2y - 4 बराबर 0। अगर y की जगह हम 0 रखते हैं तो ये 0 हुआ, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और 0 हो गया तो -4 उस तरफ जाएगा, 4 हो गया प्लस का, तो 4x बराबर 4 बचा। तो x का मान कितना आएगा, 4 बटा में 4 1 आ जाएगा। इसी वजह से अगर हम x 0 रखते हैं, इसमें अगर 0 रख लें तो ये क्या हुआ, -4 है, ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y का मान निकालेंगे तो बटा में -2 आएगा, तो ये -2 हुआ। अब x इसमें हम 2 रखते हैं, 2 रख लें सपोज x इसमें, तो 2 चौके 8 होगा, 8 में से 4 गए, 4 बच गए, उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएंगे, और -4 बटा में -2 तो 2 आ जाएगा, तो 2। तो अब इन दोनों समीकरण की जो टेबल बनाई है उससे हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें अगर हम ग्राफ भी बनाते हैं तो पहली जो टेबल है 0 6, ये 0 0 होता है, या x भी 0 y भी 0, और 6 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। आगे इसमें है 2 2, ये 2 हुआ और इसके ऊपर 2 यहाँ तक इसके सामने, तो 2 2 ये हुआ, 1 4 ये 1 हुआ, और 1 2 3 4 ये 4, तो ये हमारे पास एक आ जाएगी लाइन इस प्रकार से। तो एक लाइन आ गई। अब उसी वजह से दूसरी जो टेबल है उससे भी करेंगे 1 0, x कितना है 1 और y कितना है 0, इसका मतलब कहीं नहीं चलना, ये पॉइंट आ जाएगा। 0 -2 ये कितना है 0, और ये -2 नीचे, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और 2 2 ये 2 2 है ही, तो इसको मिला देंगे अब। तो एक लाइन हमारे पास है, ये हो गई। तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेद लाइन है, ये किस पे है 2 2 पे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका हल क्या हुआ 2 2, x का मान 2 और y का मान भी 2। तो ये ग्राफी विधि से हल इस प्रकार से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का
क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट इसमें कहता है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें हमें क्या करना है, उसी प्रकार से संगत और असंगत बताना है। तो यही कोई भी हल हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 चेक करते हैं। a1 बटा a2 तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है -2, b2 कितना है -4। तो इसको सरल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको भी सरल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये तो बराबर आ गए। अगर a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर आते हैं तो c1 बटा c2 हमें चेक करना है और वो कितना है -2 बटा में -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब समीकरण का कोई हल नहीं। c1 बटा c2 अगर बराबर नहीं आता है तो समीकरण का कोई हल नहीं, इसका मतलब ये है असंगत। तो इसको समीकरण को हमें हल करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका परिमाप है 36। तो विमाएं ज्ञात करनी है हमें। विमाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माननी पड़ेगी हमें। तो चौड़ाई मान लेते हैं हम, माना चौड़ाई x मीटर। अगर मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो चौड़ाई है वो 4 मीटर दिख रही है तो मीटर मान लेंगे हम। और लंबाई इसमें कितनी हो जाएगी, x की जगह लंबाई इसमें कितनी हो जाएगी y मीटर। अब कहता है जो उनका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, लंबाई क्या है y और चौड़ाई से x से 4 मीटर अधिक तो प्लस में 4, कम हो तो माइनस और प्लस हो तो अधिक होती है, अधिक हो तो प्लस। तो ये हो गया हमारे पास, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। समीकरण नंबर 2 में कहता है उसका जो अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं दे रखा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, 1/2। अर्ध परिमाप यानी 2 लंबाई जमा चौड़ाई x जमा y, ये परिमाप होता है। अर्ध परिमाप उसका आधा कर लिया हमने और वो कितना है 36। तो इसको अगर ज्ञात करेंगे हम, ये 1/2 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 इसी गुणा में x जमा y बराबर में 72 हो गया। और ये 2 यहाँ भाग में कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x जमा y बराबर 2 3 6 2 6 12, 36 हो गया। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गई। 2 समीकरण हो गई हमारे पास, एक y बराबर x जमा 4 और दूसरी x जमा y बराबर 36। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। किसी भी से आप हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। तो जो हमारे पास समीकरण थी उनकी अब टेबल बनाते हैं हम। यहाँ टेबल से हम करते हैं, अगर x की जगह 0 मान लें, यहाँ x की 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। y का मान कितना हो जाएगा 4। और x की जगह हम 4 मान लें तो y कितना हो जाएगा 8। और x की जगह हम 8 मान लें तो y कितना हो जाएगा 12। तो इस वे से आप निकाल सकते हैं। इसी वे से इसमें x प्लस y बराबर 36 है तो हम y की जगह क्या रखें, 8 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं। तो इस वे से आपको देखना है 4 8 12 का डिफरेंस लिया हमने। तो ग्राफ में हम बनाएंगे तो 4 8 12 का डिफरेंस ले लेंगे। तो उसी वे से यहाँ समीकरण में हम मान रखते हैं। जैसे अगर हम इसमें मान भी रखें तो y की जगह सपोज 0 रख लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और x की जगह 0 रखेंगे तो y 36 हो जाएगा, y 36 हो जाएगा इसमें। और इसमें अगर हम y 16 रख लें तो ये कितना हो जाएगा 20x, क्योंकि 16 वहां जाएगा और 36 में 16 गए 20। तो ये हमारे पास हो गए। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए हमें डिफरेंस 4 का ले लेंगे उसमें, ये ध्यान रखना है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे इसमें दिया है 0 4, तो 0 4 कहाँ आएगा, ये 0 और ये 4, ये हुआ। और आगे है 4 8, ये 4 और ये 8 हुआ, ये 4 और ये 8।
और आगे 8 12, ये 8 है और ये इसके ऊपर 12 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर ले लेंगे क्योंकि यहाँ इसके सामने है। तो एक लाइन तो हमारे पास आ गई है। और दूसरी लाइन में हम क्या करेंगे, 36 0, ये 36 है, ये 0 हो जाएगा, फिर 0 और 36 ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है 20 16, ये 20 हुआ और 16 1 2 3 4 इसके सामने और इसके ऊपर, तो ये हुआ। अब इसको हम मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ये जो लाइन है। अब यहां जो दोनों मिले हैं ये, तो ये नीचे कितने पे जाएगा, 16 पे, और ऊपर कितना आ जाएगा, 20 पे। तो ये पॉइंट जो आएगा 16 और 20 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 16 और 20। ये x है और ये y है। x हमारे पास कितना है, 16, और y कितना है, 20। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक आपको समीकरण दी है 2x + 3y - 8 बराबर में 0। तो इसी की एक समीकरण ऐसी बनानी है जिसके फर्स्ट पार्ट में उसकी रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद करती हो। या इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आएंगे, ये समीकरण ले लेंगे। दूसरी में कहता है रेखाएं क्या हो, समांतर हो। समांतर में क्या होगा, सभी जो a1/a2 तो b1/b2 बराबर होगा और c1/c2 बराबर नहीं होगा। और तीसरे में कहता है संपाती। संपाती में क्या होगा, तीनों बराबर होंगे। तो इस वजह से आपको ये समीकरण बनानी है, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जैसे इसमें कहते हैं a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो a1/a2 b1/b2 इसमें बराबर नहीं होंगे, तो उससे हम क्या समीकरण बना सकते हैं। तो इसमें a1/a2 तो यहाँ x ले लें, b1/b2 तो यहाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि a1/a2 b1/b2 बराबर तो आएगा नहीं, तो 3 का 3 भी ले सकते हैं, 3y, और -10 कर लें बराबर में 0। क्योंकि a1/a2 b1/b2 ये बराबर नहीं होने चाहिए, इसमें बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि समीकरण का हल तो है नहीं। नेक्स्ट में कहते हैं समांतर। समांतर का मतलब कोई हल नहीं, तो a1/a2 तो इसका 2 गुना कर लें, इसका 2 गुना कर लें, तो ये 6y हो जाएगा। ये बराबर नहीं होगा तो -9 कर लें बराबर 0। तो इसमें क्या होगा, a1/a2 b1/b2 तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, जो समीकरण का कोई हल नहीं होता, यानी रेखाएं क्या होती है, समांतर। अब इसमें नेक्स्ट है संपाती। संपाती में क्या करना है, एक जैसी लेनी है, लेकिन इसका 2 गुना कर ले, सिंपल सी बात है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4x, 3 दूनी 6y, और 8 दूनी 16 बराबर में 0। तो इसी का 2 गुना कर दिया। इसके a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करेंगे तो रेखाएं वो सभी बराबर आएंगी और रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, यानी अनेक हल होंगे इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है दो आपको समीकरण दी गई है, x - y + 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 3x - 2y - 12 बराबर 0। इसमें कहता है जो ये समीकरण दी है इनसे आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद 2 लाइन तो इसकी बनेगी और एक लाइन क्या होगा, इसमें x की आएगी, तो x से, और 2 लाइन इसकी, इससे एक त्रिभुज बनेगी। उस त्रिभुज में क्या करने हैं, शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो इसकी हम टेबल बनाते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें है x - y + 1 बराबर में 0। इससे अगर टेबल बनाएंगे तो x की से सपोज हम 0 रखते हैं, 0 रखा तो -y + 1 बराबर 0, तो 1 वहां जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 1। इसी तरह अगर हम x 1 रखें तो 1 और 1 कितना हुआ, 2, उस तरफ जाएगा -2 और माइनस कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा y का मान 2। तो इस तरह से आप मान निकालना सीखेंगे। इससे टाइम बचता है एक तो, और आपको जल्दी से मान निकल जाते हैं, टाइम बचता है एग्जाम में एक तो। इसमें आगे पर कहता है x की, तो इसमें x 2 रखते हैं, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3, उस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 3। तो इस समीकरण को ऊपर आते हैं हम, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो इसमें पहले हम x की जगह 4 रखते हैं, 4, तो 4 3 12 हुआ, 12 - 12 0, तो 2y बराबर 0 हो जाएगा, y का मान 0। और x की जगह हम 2 रखते हैं, 3 दूनी 6, तो -12 + 6, -6 हुआ, -6 उस तरह प्लस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 3, क्योंकि 6/2 3 हो जाएगा। एक मान और रख लेते हैं हम,
सपोज हम x 0 रख लेते हैं, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 12 उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 6। तो x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसके अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो फर्स्ट जो टेबल है 0 1, तो ये 0 0 है, यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ये मूल बिंदु होता है, तो 0 और y कितना है 1, x 1 y 2, ये 2 हो गया, x 2 y 3, ये x 2 है और y 3। तो एक तो लाइन हमारे पास हो जाएगी ये इस तरह से, इसकी लाइन एक और आएगी, तो 4 0, ये 4 0, कहीं नहीं चलना, 4 के ऊपर आ गए हम, 2 3, ये 2 और ये 3, 0 6, ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 6, तो ये तो एक तो हमारे पास ये हुआ, ये कितना है 2 3, ये कितना है 1 2 3 4, ये 4 0, ये कितना है ये पॉइंट, क्योंकि हमारे पास एक ये पॉइंट भी है, क्योंकि ये माइनस की तरफ है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -1 0, -1 0। तो ये हमारे शीर्ष हो गए, त्रिभुज बन गई है, इसके शीर्ष 2 3 4 0 -1 0। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूर्ण होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे 3.3। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे और आपकी जो पढ़ाई होती है उसमें नुकसान कोई ना हो। आप यहाँ से देखकर आप कर सकते हैं, बगैर ट्यूशन के आप कर सकते हैं।